नमस्कार छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल लर्न क्लब में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान माह फरवरी के लिए वर्कशीट का मैं आपको पूरा फुल सॉल्यूशन दिखाने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपके 50 में 50 नंबर मिलना पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए दोस्तों हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, खंड आ में पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे दिए गए निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है दोस्तों, मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन निक्षेपण में कौन कौन सी स्थलक रीतियों का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है पवन निक्षेपण से पुलिन स्थानक रीतियों की रचना होती है। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों आपका आ प्रश्न का उत्तर होता है। अब देखो दोस्तों हम प्रश्न, ठीक है, इसी के अंतर्गत आने वाले दोस्तों बा प्रश्न देखेंगे। मृदा संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर अपनाई जाने वाली विधियों के बारे में पता कर लिखिए, है ना। आपको दोस्तों यहाँ पर मृदा संरक्षण के लिए कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती है इनके बारे में दोस्तों आपको लिखना है। तो दोस्तों इसका उत्तर में हम दोस्तों लिखते हैं, पहला पॉइंट डालकर लिखते हैं, वन संरक्षण, वनों के वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध। दूसरा सीढ़ीदार खेत बनाना। तीसरा कृषि की पट्टादार विधि अपनाना। चौथा बंद बनाना। पांचवा बाढ़ नियंत्रण। छठवां वृक्षारोपण। दोस्तों इस प्रकार दोस्तों आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यदि दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, तो आप इसकी क्वालिटी को बढ़ाकर दोस्तों बहुत एक्सट्रीम कर लीजिए, है ना। आपको दोस्तों इस वीडियो के ऊपर दोस्तों 3 डॉट मिलेंगे, उस पर क्लिक करके दोस्तों आप क्वालिटी पर जाएंगे। वहाँ पर जाकर दोस्तों आप इसे 360 पिक्सल से ऊपर अवश्य करें दोस्तों, तभी आपको इसकी राइटिंग समझ में आएगी। तो दोस्तों हम प्रश्न 2 की तरफ देखते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको निम्न, ठीक है, व्यक्तियों के चित्र दिए गए हैं। इन व्यक्तियों के चित्र दिए गए हैं, है ना। इन व्यक्तियों के चित्र को आपको दोस्तों, ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है, ऊपर दिए गए समाज सुधारकों को पहचान कर उनके द्वारा किए गए समाज सुधार संबंधी कार्य लिखिए। दोस्तों जो आपको 3 दिए गए हैं, ये कौन व्यक्ति है दोस्तों? समाज सुधारक व्यक्ति है। इनके दोस्तों आपको पहचान कर उनके समाज सुधार संबंधी कार्य लिखना है। तो देखिए दोस्तों हम लिखते हैं, ठीक है, पहला कौन है दोस्तों? पहला जो व्यक्ति दोस्तों इसमें कौन है? राजा राम मोहन राय जी है। तो दोस्तों इसके बारे में दोस्तों हम लिखते हैं, उन बुराइयों को मिटाने की ओर था जो हिंदू समाज के चारों ओर फैली हुई थी, है ना। इन्होंने दोस्तों जो सामाजिक कुरीतियाँ थी भाई कई सारी, उनको मिटाने का दोस्तों इन्होंने प्रयास किया था। किसने प्रयास करा दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने करा था। दूसरे व्यक्ति कौन है दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती जी है। तो दोस्तों इन्होंने क्या कार्य करा दोस्तों? मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों को फैलाने के लिए इन्होंने हिंदू धर्म की विषय वस्तु पूजन की खिलाफत की है। दोस्तों इतना आपको लिखना है। अब देखो दोस्तों तीसरे व्यक्ति कौन है? स्वामी विवेकानंद जी है। हम सभी दोस्तों अच्छे से पहचानते हैं, उनको भली भांति पहचानते हैं। तो दोस्तों इन्होंने क्या कार्य करा दोस्तों, हम इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। विवेकानंद ने किसी समाज सुधार की शुरुआत नहीं की, है ना। उन्होंने किसी समाज सुधार की शुरुआत नहीं की, लेकिन उनके भाषण और लेख सभी प्रकार के सामाजिक और बुराइयों के खिलाफ संदेश देते थे, है ना। उन्होंने किसी प्रकार का समाज सुधार वाला आंदोलन नहीं करा, कोई भी कार्य नहीं करा, लेकिन जो उनके बाड़ी में जो कलम थी, है ना, उनकी जो बाड़ी में कलम थी, उसकी ताकत दोस्तों इस प्रकार से देखी जा सकती है कि उनकी जो बाड़ी की कलम थी, उन्होंने दोस्तों ऐसे कई सारे लेख लिख दिए जिसमें कि सामाजिक कुरीति की बहुत बुराई की गई है ना। अब देखिए दोस्तों हम इसका बा प्रश्न देखते हैं। 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा आर्थिक नीति में किए गए प्रमुख परिवर्तन लिखिए। तो दोस्तों इसका उत्तर हम लिखते हैं, भारत में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति प्रदान की गई। दूसरा, विदेशी कंपनियां भारत में स्थापित हो गई। तीसरा, भारत के उद्योग धंधे समाप्त होने लगे। चौथा, किसानों को जमींदार एवं पट्टेदार वर्गों में बांट दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आपको इसके उत्तर लिखना था। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके इनके आंसर लिखते जाइए, या फिर दोस्तों मैं आपको इसकी PDF की लिंक आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। उस टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर दोस्तों आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इसका साफ प्रश्न देखते हैं, किन कारणों से लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय सुशासन पर 1882 का सरकारी प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बेड की स्थापना की गई। लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है। इस प्रकार दोस्तों आपका साफ प्रश्न का उत्तर निकल कर आता है ना दोस्तों। अब हम दोस्तों देखते हैं तीसरा प्रश्न।
तीसरा प्रश्न तो है दोस्तों, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे निम्न प्रश्न दिए गए, उनके आपको उत्तर देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आप प्रश्न है, दिए गए चित्रों के आधार पर अंतर बताइए। यहाँ पर दोस्तों आपको चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को आपको पहचान कर दोस्तों इनके अंतर बताना है। तो देखिए दोस्तों, हम इसका उत्तर लिखते हैं। क्या दोस्तों, अंतर का आधार है पहला पॉइंट, दूसरे में दोस्तों आपको चित्र दिया है, तीसरे में दोस्तों आपको चित्र दिया है ना दोस्तों। तो पहला है, इस उद्योग को कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है। याले उद्योग को कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, भूगर्भ से प्राप्त होता है। और याले उस उद्योग को कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, जंगल से होता है ना, जंगल में जो लकड़ी होती है उससे प्राप्त होता है। दूसरा, कौन कौन सी वस्तु का उत्पादन करते हैं, है ना, इससे किसका उत्पादन, देखिए दोस्तों आपको लिख रहा होगा दोस्तों, माइनिंग जैसे दिख रहा है आपको, है ना, किसका उत्पादन होता है, तो दोस्तों खनिज से संबंधित लोहा एवं तांबा। और इससे दोस्तों किसका निर्माण होता है, लकड़ी वकड़ी दिख रही होगी दोस्तों आपको, इससे दोस्तों बांस से बनी वस्तुओं का निर्माण होता है। तीसरा, अधिकांश काम हाथों से होता है या मशीनों से, इसमें तो दोस्तों अधिकांशतः काम मशीनों से होता है और इसमें दोस्तों अधिकांशतः काम हाथों से होता है ना दोस्तों। चौथा चौथा है दोस्तों, उद्योग का प्रकार कुटीर उद्योग या लघु उद्योग या वृद्धि उद्योग। तो दोस्तों ये क्या है, वृद्धि उद्योग है, और ये दोस्तों क्या है, कुटीर उद्योग है। अब दोस्तों हम प्रश्न चौथा देखते हैं। प्रश्न चौथा में दोस्तों आपको क्या दिया है, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए दोस्तों, इसका आप प्रश्न है, दिए गए चित्र को पहचान कर स्थलाकृति का नाम लिखिए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जल प्रताप। दूसरा दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थलाकृति आपके समीप कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भेड़ाघाट जबलपुर के पास, है ना दोस्तों। सात प्रश्न दोस्तों, ऐसी स्थलाकृति का निर्माण क्यों होता था। दोस्तों इसका उत्तर लिखेंगे आप, जब नदी का जल किसी चट्टानी कगार पर ऊपर से सीधा गिरता है तो जलप्रपात कहते हैं। यदि नदी के मार्ग में कोई कठोर चट्टान लंबवत खड़ी पाई जाती है तो गिरने वाला जल अपनी अपरदन शक्ति से नीचे की कोमल चट्टान को काटता है, जिससे निर्माण होता है ना दोस्तों। अब हम दोस्तों प्रश्न 5वां देखेंगे, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे निम्न प्रश्न दिए हैं, इनको दोस्तों आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न क्या दोस्तों, गांधी जी के समाज सुधार संबंधी कार्य लिखिए। तो दोस्तों हम इनके कार्य लिखेंगे। तो दोस्तों हम कार्य हेडिंग डाल देंगे भंग मुक्ति कार्यक्रम, है ना। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, सफाई कर्मियों के बच्चों की पढ़ाई, उन्हें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराना तथा बाल विवाह, विधवाओं की दुर्दशा, लड़कियों को शिक्षा की मनाही इत्यादि का घोर विरोध किया। ऐसे समाज सुधारक कार्य किए, है ना। गांधी जी दोस्तों ये निम्न का समाज सुधारक कार्य किए। अब दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेते जाइए और अपनी कॉपी में लिखते जाइए। प्रश्न 12 है दोस्तों, शांति काल में रक्षा सेनाएं क्या क्या करती है ना। शांति काल में जो रक्षा सेनाएं होती है दोस्तों, उनका क्या क्या कार्य होता है आपको बताना है। तो दोस्तों उत्तर, रक्षा सेना शांति काल में समाज सेवा के अनेक प्रकार के कार्य करती है, जैसे बाढ़, भूकंप, अन्य प्राकृतिक प्रकोप व बड़ी दुर्घटनाओं के समय पर राहत कार्य करना भारतीय सेना ने सहायता की है। 7 प्रश्न है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक द्वारा जन जागृति हेतु किए गए कार्य लिखिए, है ना। आपको दोस्तों जन जागृति हेतु दोस्तों बाल गंगाधर तिलक द्वारा आपको किए गए कार्यों को लिखना है। तो दोस्तों इसका उत्तर हम लिखेंगे दोस्तों कि लोकमान्य तिलक ने, है ना, लोकमान्य तिलक को दोस्तों हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक भी कह सकते हैं। लोकमान्य तिलक ने जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र के गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाना प्रारंभ किया। इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष का साहस भरा। अब दोस्तों हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न 6वां है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको निम्न प्रश्न दिए गए, इनके दोस्तों आपको उत्तर लिखना है। तो देखिए दोस्तों आ क्वेश्चन क्या है, पंचशील समझौता किन देशों के मध्य हुआ है। तो दोस्तों इसका उत्तर है, पंचशील समझौता चीन क्षेत्र के लिए तिब्बत और भारत के मध्य हुआ। दूसरा दोस्तों, पंचशील के नियम कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान। दूसरा है दोस्तों परस्पर अनाक्रमण। तीसरा दोस्तों, एक दूसरे की आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करने की परस्पर सहमति, समानता और परस्पर लाभकारी संबंध। चौथा दोस्तों, शांति से है अस्तित्व। इस प्रकार दोस्तों आपको इनके उत्तर लिखते जाना है। अब दोस्तों हम इसका 7 प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करता है। आपके दृष्टि से गुट निरपेक्षता का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका अर्थ है, विभिन्न गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय
नीति और राष्ट्र हित के अनुसार सही और या न्याय का सिद्धांत देना गुट निरपेक्षता कहलाता है। अब दोस्तों हम इसका लास्ट प्रश्न देख लेते हैं जो कि दोस्तों खंडवा में आता है प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कह दिया दोस्तों प्रश्न, दिए गए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए। दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे एक ऑस्ट्रेलिया के एक महाद्वीप का मानचित्र दिया गया है, उसमें दोस्तों आपको निम्न को दर्शाना है। तो दोस्तों हम इसको दर्शा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों आपको चित्र बनाकर दोस्तों उनमें जो आपको ऊपर दो नाम दिया गया था दोस्तों उनको दर्शाना है। तो दोस्तों उम्मीद दोस्तों आप सभी ने दोस्तों लिख लिया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आया दोस्तों आप हमारे वीडियो को अभी लाइक कर देना। साथ में दोस्तों यदि आप हमारे चैनल परिवार दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।